जय मसीह सभी को। आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम शामिल होने से पहले हम प्रभु की आराधना करें। हमारा परमेश्वर महान है और वो हमारे संग और साथ रहता है, वो हमारे आगे आगे चलता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना हमारे सामने तूफान हो, क्यों ना हमारे सामने एक पहाड़ हो, लेकिन प्रभु हमारे संग रहता है। वो हमें प्रभु यीशु मसीह में हम हर बातों में हम जयवंत होकर आएंगे। हालेलुया। इस गीत को गाएं, तू मेरे आगे चलता है, तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। से डरूं क्यों, क्योंकि तू है मेरे साथ।
से डरूं क्यों, क्योंकि तू है मेरे साथ। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा। धन्यवाद प्रभु, तू हमारे संग है, तू हमारे साथ है। प्रभु आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। थैंक यू प्रभु, आपको आदर देते हैं। सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, फिर से एक बार आप सबों के साथ मुखातिब होने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है और आज मैं बहुत खुश हूँ और बहुत उत्साहित भी हूँ, क्योंकि जब हम प्रभु के उपस्थिति में आते हैं तो निश्चित तौर से ये और भी कहीं समय गुजारने से ज़्यादा उत्तम होता है। जैसे भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति का जो है एक क्षण या थोड़ा क्षण कहीं और के जो है हजारों क्षणों से उत्तम है। सो आप लोग धन्य हैं जो आज इस कार्यक्रम में आप शामिल होने पा रहे हैं और निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देगा। जैसे हम इफिसियों के पत्री के इस कार्यक्रम में हम लोग जो है वचनों को एक एक वचनों का अध्ययन करते हुए भेद की बातों को हम सीख रहे हैं और आज हमें परमेश्वर और भी आगे नई बातों को सिखलाएगा। सो मेरे प्रियो, पिछले सप्ताह हम लोगों ने तीसरे अध्याय के अध्ययन को समाप्त कर लिया था और काफ़ी कुछ बातों को हम लोगों ने सीखा और अब जो है हम लोग जो है चौथे अध्याय में आ गए हैं, यानी कि आधी पुस्तक हम लोगों ने समाप्त कर लिया है और ये 6 अध्याय की पुस्तक है। आधी पुस्तक जो है डॉक्ट्रिन का जो है पुस्तक है, उसमें बहुत सारी बातों को हम समूह के विषय में, मनुष्य के विषय में या यहूदियों और अन्य जातियों के विषय में बताया गया है और उनके साथ परमेश्वर ने क्या किया है। और अब जो है चौथे अध्याय से अब विश्वासियों को अब क्या करना है, विश्वासियों को कैसे जीना है, विश्वासियों को किस तरह से अपने आप को जो है पेश करना है, उसके संबंध में हम लोग अध्ययन को देखेंगे। जब मैं इस अध्ययन को कर रहा था मुझे एक घटना याद आई और मैं चाहता हूं कि वो घटना मैं आपके साथ बांटूं और उस घटना को सुन करके आप आज के संदेश को आपको समझने में मदद होगा। मुझे याद नहीं है लेकिन कई साल पहले मैं एक गवाही को सुन रहा था, एक लड़की की गवाही को, एक जवान की गवाही को। आज वो कहीं बॉम्बे या किसी स्थान में पास्टर होंगे, मुझे उसका नाम याद नहीं है, लेकिन मैंने उनका गवाही उनके अपने जुबानी में मैं सुना था। वो किसी चर्च में इस गवाही को रख रहे थे और उस गवाही को मैंने सुना, उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो एक लड़की की कहानी है। जब वो बहुत छोटे थे तो जो है उनके माता पिता से वो बिछड़ गए थे, भाई और बहन, और बम्बई शहर में जो है वो जो है मांगते थे, खाते थे और एक ब्रिज के नीचे सो जाया करते थे। और जहाँ तक अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूँ तो, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए एक दिन दोनों भाई बहन भी शायद आपस में वो खो गए, उसके बाद वो मिल नहीं पाए और इस तरह से वो लड़का धीरे धीरे जो है उसी बॉम्बे के बहुत सारे जो ब्रिज के नीचे लोग रहते हैं, भीख मांगने वाले, उनके बीच में वो भी रहता था और उनका काम था जब भी ट्रैफिक जाम हो जाए या कहीं पर सिग्नल जो है उनके लिए रुकने का है तो ऐसे समय में अक्सर जो है ये हर एक कार के सामने जा करके उनसे कुछ मांगते और जो भी पैसा मिलता या खाने की चीज़ें मिलती उसके द्वारा वो अपना भरण पोषण करता था। और इसी तरह एक दिन वो एक कार के सामने गया मांगने के लिए और उस कार में जो व्यक्ति बैठा था उसके अंदर में उसके प्रति जो है तरस आया
और उसने उस लड़के को जो है बाद में गाड़ी रोक कर उनसे बातें की, उनको कुछ दिया और उसके बाद उससे बातचीत किया और उससे कहा क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे, मैं तुम्हारे लिए एक बेहतर ज़िंदगी का इंतजाम कर सकता हूँ और तुम वहाँ रह सकते हो। इस तरह से तुम्हें हर रोज़ मांगने की आवश्यकता नहीं, इस ब्रिज के नीचे सोने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे लिए घर होगा, तुम्हारे लिए पलंग होगा, तुम्हारे लिए रहने का स्थान होगा। और उस लड़के ने सोचा, उसके बाद ठीक है मैं चलूँगा, और उनके साथ वो चला गया। ये एक पास्टर थे जिसके पास एक ऑर्फनेज था, यानी कि अनाथ बच्चों के रहने का स्थान, या ऐसे बच्चों के लिए जिनका कोई नहीं था, ऐसे बच्चों के लिए उनका वो एक ऑर्फनेज था। वो उसे वहाँ ले गए, वहाँ रखा, उनको नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, उनको खाना वगैरह खिलाया। लेकिन एक दिन अचानक देखा कि वो नहीं है उन बच्चों के बीच से, फिर वो चला गया। और उसके बाद फिर ये उनको ढूंढने के लिए गया, तो फिर से वही इलाके में जहाँ जिस ब्रिज के पास वो मांगा करता था, वहाँ उसने देखा कि फिर से वो लोगों से मांग रहा है, लोगों के कार से एक कार से दूसरे कार में जा रहा है। तो उसने बुलाया, अरे क्या हो गया, तुम यहाँ क्यों आ गए हो? तो बोला नहीं मैं ऐसे आ गया मांगने के लिए। उसने उसको फिर समझाया, लेकिन फिर उसे वापस गया, उसको समझाया, सुनो अब तुम वो नहीं हो जो तुम वर्षों से जी रहे थे, कर रहे थे, क्योंकि तुम्हारा कोई नहीं था, तुम्हारा कोई ठौर ठिकाना नहीं था। लेकिन अब तुम वो नहीं हो, तुम्हारे लिए एक रहने का स्थान है, तुम्हारे लिए खाने पीने की हर व्यवस्था है, और तुम्हारे लिए कोई ऐसी तकलीफ उठाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं, तुम पढ़ लिख सकते हो। मेरे प्रियो, उसके बाद वो स्कूल जाने लगा, पढ़ाई करने लगा, और एक दिन जो है उसने अपने +2 की पढ़ाई समाप्त की। और उसके बाद, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, तो बैंगलोर में कहीं जाकर के उन्होंने बाइबल कॉलेज में अध्ययन किया, और आज प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उसको पता नहीं था कि जिस व्यक्ति ने उसको वहां से निकाला और ऑर्फनेज में ले गया, अब उसका स्टेटस चेंज हो चुका था, अब उसका पहचान बदल चुका था। अब वो सड़क में भीख मांगने वाला व्यक्ति के स्टेटस में नहीं था, लेकिन उसका बहुत ही अच्छा स्टेटस था, रहने के लिए घर, सोने के लिए पलंग, खाने के लिए अच्छा भोजन, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, और स्कूल में पढ़ने के लिए एक अच्छा स्कूल। उसे समझ में आया, अब मुझे ये काम नहीं करना है, अब तो मैं जहाँ पर आ गया हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आ गया हूँ, उन्होंने मुझे जिस लिए यहाँ ले आया है, अब मुझे उसके अनुसार जीना है। और फिर वो अपने आप को ढालने लगा। शुरू में उसका एक अलग प्रकार का जो है विचार था, व्यवहार था, लेकिन वो धीरे से सारे बच्चों के साथ मिल गया, स्कूल में पढ़ाई किया, और आज वो बॉम्बे में कहीं पास्टर है, मुझे याद नहीं है उसका नाम। मेरे प्रियो, ये घटना मैं आज आपको बताया हूँ, इसलिए बताया हूँ कि कई बार कलीसिया में मसीह और विश्वासियों के साथ ये समस्या, प्रभु ने उनके लिए क्या किया, प्रभु ने उन्हें क्या बना दिया है, और प्रभु अब उसका स्टेटस चेंज करके उन्हें क्या बना दिया है, अब उसके मुताबिक उनको जीना चाहिए। लेकिन ठीक इस बच्चे की तरह जो शुरू में फिर से वापस भाग जाता था सड़कों में मांगने के लिए, आज बहुत मसीह लोग अपनी पहचान को नहीं समझे हैं, और जो है वो उस तरीके से नहीं जीते हैं जिस तरीके के लिए, जिस जीवन के लिए परमेश्वर ने उन्हें बुला लिया है। और हम लोग बड़ी अच्छी तरह देख सकते हैं इस किताब में, ये इस लड़के की तरह एक स्थिति है। इस पृथ्वी पर जितने लोग उद्धार पाए, प्रभु को स्वीकार किए, हम और आप, जो हम लोग एक समय, बाइबल बता रही है, इसमें क्या लिखा है, तुम अपने पाप और अपराधों में मरे हुए थे, इफिसियों के पत्र उसका 2 अध्याय और उसका 1 पद में, और तुम संसार के रीति के अनुसार, अंधकार के हाकिम के अनुसार और अपने शरीर के लालसाओं के अनुसार जीते थे। फिर 2 अध्याय 11 पद में जा करके ये अन्य जातियों को यह बताया जा रहा है कि तुम लोग जो है पहले खतना रहित लोग थे, और यहूदी लोग, जो लोग अपने को खतना वाले कहते थे, परमेश्वर के चुने हुए, वो लोग तुमको खतना रहित कहते थे, यानी कि परमेश्वर में तुम्हारा कोई हिस्सा, कोई भाग नहीं। जो प्रोमिस, जो प्रतिज्ञा, जो आशीष है, जो परमेश्वर ने कहा है, वो केवल मेरे लिए है, और वो तुम्हें नीच दृष्टि से देखते थे। लेकिन आगे जब हम लोग पढ़ते हैं 11 पद से आगे, उसके मुताबिक, लेकिन परमेश्वर जो दया का धनी है, उसने अन्य जातियों को भी जो है
चुन लिया उसी प्रतिज्ञा, उसी आशीषों के भागीदार होने के लिए, उसी परिवार का हिस्सा होने के लिए जो परमेश्वर का हिस्सा था। और हम लोग देखते हैं उन दोनों से, जो यहूदी लोग जिनको उन्होंने चुना था, जो अपने आप को बहुत मतलब कि विशेष समझते थे, इनको ठुकराते थे, कभी उन दोनों के बीच में मेल नहीं था, वो कभी उठ बैठ नहीं सकते थे, और वो लोग एक दूसरे के साथ एक बैरी के रूप में घृणा के दृष्टि से एक दूसरे को देखा करते थे। लेकिन परमेश्वर इस वचन में इफिसियों के पत्र में बताया कि उन्होंने दोनों को मिलाकर एक मनुष्य बना लिया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो यहाँ पर लिखा है 15 पद में, और अपने शरीर में बैर अर्थात उस व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों में से, मतलब यहूदी अन्य जाति, दोनों में से अपने में एक नया मनुष्य, सुन लीजिए, एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा देने की उसने कोशिश की है। और वो क्रूस में उस जो है बैर को उसने मिटा दिया और दोनों को मेल करा दिया और एक नया मनुष्य बना दिया। और उसके बाद प्रभु कहता है कि अब तुम मुसाफिर नहीं, लेकिन प्रभु के लोगों के साथ संगी वारिस हो। यहूदी अब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम ही केवल वारिस है, लेकिन कहता है कि अब तुम भी परमेश्वर के घराने के हो गए हो। और तीसरा अध्याय में एक बहुत स्पष्ट रीति से वो उनके स्टेटस के बारे में बता रहा है। उनका स्टेटस क्या है? तीसरा अध्याय और उसके 6 पद में लिखता है, हम लोग पढ़ेंगे 5 और 6 पद को। उसमें लिखा, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों की ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में भागी, मतलब परमेश्वर का जो भी मिरास है, जो भी संपत्ति उसके भागी, एक ही देह के भागी, मतलब एक परिवार, एक देह, जिसको अब परमेश्वर कलीसिया कहता है। यहूदियों में से भी बुलाया, अन्य जातियों में से मिला करके अब परमेश्वर अपने लिए इनसे एक देह बना लिया और सबको एक ही प्रतिज्ञा के भागी बना दिया। कोई स्पेशल नहीं है, सभी लोग यहूदी अन्य जातियों को परमेश्वर ने बराबर कर दिया, एक बना दिया। जबकि ये हैसियत खास करके जो अन्य जाति, हम लोग जो है, जो यहूदी प्रजा में से नहीं है, हम लोग इसके लायक और काबिल नहीं थे। हम लोग उस बच्चे की तरह थे जो बॉम्बे में उस ब्रिज के नीचे रहता था और सुबह उठ करके कार में जाकर भीख मांगा करता था, और जो खाने की चीजें मिलती थी वो खाता था। अगर पैसे मिल गए तो पैसे से कुछ खरीद के खाता था, और अगर नहीं मिला तो भूखे पेट वो फिर से जो है उसके ऊपर जाकर सो जाया करता था। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने मसीह के प्रेम में होकर के एक पादरी के द्वारा उसके स्टेटस को चेंज किया। लेकिन वो वहां जाने के बाद भी अपने स्टेटस के मुताबिक जिंदगी नहीं जी रहा था। वो सोचा कि अभी भी मुझे जाना है, वहां मांगना है। वो सोच रहा था अभी भी मैं एक भीख मांगने वाला लड़का हूं, जब तक कि उसको समझ नहीं दी गई कि आप तो भीख मांगने वाला नहीं है, तुम्हारे लिए सब हो, आराम से रहो, पढ़ो लिखो, एक अच्छा इंसान बनो। मेरे प्रियो, आज जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो यही बात पौलुस बताना चाहता है। सुनो, मैंने जो है तुम्हें ये बना दिया है, मैंने तुमको अपना पुत्र बना लिया है, मैंने तुमको कलीसिया का हिस्सा बना लिया है, तुम मेरे कलीसिया के अंग हो, तुम मेरे खास हो, तुम मेरे चुने हो, तुम मेरी प्रजा हो, मेरा संपत्ति तेरे लिए है, मेरा सब कुछ तेरे लिए है। अब जो है बोलता कि अब तुम उस हैसियत से जिंदगी जियो और उस हैसियत को दिखलाओ कि मैं कौन हूं, मैं मसीह में कौन हूं, उसी प्रकार जिंदगी को जियो। लेकिन मेरे प्रियो, आज बहुत सारे मसीहों का हाल ऐसे ही है जैसे वो कहानी का हाल है ना। परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया, उनको क्या बनाया, लेकिन जो है आज वो अब तक वो वैसा अपने को व्यवहार नहीं करे। दे आर नॉट एक्टिंग व्हाट दे हैव बिकम, बट दे आर एक्टिंग व्हाट दे वेर बिफोर। सो मेरे प्रियो, आज इस अध्याय के जो है हम लोग 4थे अध्याय में जब हम लोग देख कर चलते हैं तो पौलुस यही कह रहा है, देखो
अब मैंने तुम लोगों को, यहूदी और अन्य जातियों को, मैंने अपना घराना बनाया, अपना कलीसिया बनाया है। स्वर्ग की हर आशीष तेरे लिए, मेरी संपत्ति तेरे लिए है। अब तुम मेरे हो, मेरे पुत्र और पुत्रियां हो, मेरे विश्वासी हो और तुम मसीही हो। अब जो तुम जिसके लिए बुलाए गए हो उसके अनुसार जीवन जियो। मतलब तुम कौन हो उसको अपने जिंदगी के द्वारा भी प्रकट करे। मान लीजिए एक राजा का बेटा है और वो बाहर जाकर एक भिखारी की तरह जीता है, तो ये तो बड़ा ही मतलब कि क्या कहा जाए, मूर्खता वाली बात हो जाएगी। अगर आज एक हमारा सरकार किसी को जो है मान लीजिए एक एसपी बनाकर, आईपीएस, उनको ट्रेनिंग दे करके, उनका ग्रेजुएशन करके उनको अधिकार दे देता है कि अब तुम मेरे देश के लिए एक आईपीएस हो, एक पुलिस अधिकारी हो, और मैं तुमको अधिकार देता हूं कि इस अधिकार के द्वारा तुम जो है कोई कार्रवाई कर सकते हो, है ना, दंगे फसाद करने वाले को पकड़ के जेल में डाल सकते हो, तुम डंडा चला सकते हो, इनके ऊपर में कार्रवाई कर सकते हो, और तुम्हारे पास ये अधिकार है। अगर ये एसपी शहर के अंदर में लोग कोई बदमाशी करने लगे, कोई दंगा करने लगे, और शहर में सब जगह जाता है और वो हाथ जोड़ जोड़ कहता है प्लीज आप लोग ऐसा ना करिए, प्लीज आप लोग लड़ाई मत करिए, प्लीज आप दंगा ना करिए। मेरे प्रियो, अगर एक आईपीएस खड़ा होकर के हाथ जोड़ के सबसे कहता है प्लीज 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 ऐसा ना करे, तो आप क्या सोचेंगे उसके बारे में? उसने क्या ट्रेनिंग हासिल किया, किस चीज के लिए सेलेक्ट किया गया था और उसको क्या अधिकार दिया गया था? उस अधिकार के मुताबिक वो अपने अधिकार का जो इस्तेमाल नहीं कर रहा है कि वो जो है उस भीड़ को ऊपर में जो है वो डंडे चलवाए, उस भीड़ के ऊपर में उनको अरेस्ट करे, उनको पकड़ के जेल में डाले, वो नहीं करके सबसे हाथ जोड़कर कहे, तो आपको क्या लगेगा? मेरे प्रियो, आपको यही लगेगा कि जब ये आईपीएस नहीं बना था उस घड़ी में जो उसको व्यवहार करना था लोगों से, वही व्यवहार अब कर रहा है। अब उसकी पहचान एक आईपीएस है, एक बड़ा पुलिस अधिकारी है, और अब उसका जो व्यवहार, उसका चाल चलन, उसका स्वभाव और उसका जो कुछ भी जो एक्टिविटीज है वो एक आईपीएस की तरह होना चाहिए। मेरे प्रियो, 3 अध्याय तक 1 से लेकर हम देखते हैं परमेश्वर के कार्य के विषय में, जो यहूदी और अन्य जातियों में से लोगों को जो है अपनी कलीसिया बना दिया, संसार से उनको निकाला और जो है उनको कलीसिया बना दिया, यहूदी और यूनानी को मेल करा दिया, इनके बैर को दूर कर दिया। और जो है अब परमेश्वर क्या चाहता है? अब जो है मैंने आपको बताया था आरंभ में, इफिसियों के पत्री कलीसिया का एक तस्वीर है, और कलीसिया में हर पृष्ठभूमि के लोग आते हैं, हर एक भाषा, हर एक कुल, हर एक जाति के लोग आते हैं, यहूदी लोग भी आते हैं और अन्य जाति में से भी हर पृष्ठ के लोग आते हैं। और अगर हम कहें तो भारतवर्ष में भी अलग अलग भाषा, कुल, जाति के लोग हैं, सब हम लोग जो है उसमें आते हैं। और जब हम लोग उन सारे लोगों के बीच में से निकल करके हम लोग एक देह बनते हैं, जिसको हम लोग कलीसिया कहते हैं, तो उस कलीसिया में हर भाषा, कुल, जाति के लोग आ जाते हैं। मेरे प्रियो, अब चर्च के अंदर हर जाति, भाषा के, कुल के लोगों का व्यवहार क्या है, और संसार में हर एक भाषा, जाति, कुल के लोगों का क्या व्यवहार है, उसमें फर्क आ जाना चाहिए। संसार में लोग कहते हैं कि अरे मैं तो इस ऊंची जाति से हूं, उनके साथ नहीं बैठूंगा, वो कहता है कि मैं तो उनसे अच्छा हूं, मैं क्यों उनके साथ बैठूंगा। उनके बीच में जो है भेदभाव रहता है, छुआछूत रहता है, बहुत कुछ रहता है, और उसमें मिलते जुलते नहीं है, और उनके कोई एकता और प्रेम, ये बातें नहीं होती है। लेकिन बाइबल बतला रही है अब परमेश्वर की मनसा क्या थी, क्यों उसने हम लोग कलीसिया बनाया, क्यों हर एक जाति, भाषा, कुल के लोगों को बुलाया। आइए यहां से जब हम पढ़ते हैं तो 3रा अध्याय में, माफ करिएगा, इफिसियोस का 4था अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का एक उद्देश्य है जो कलीसिया को परमेश्वर देखना चाह रहा है। हम पहले क्या थे, हमारी पृष्ठभूमि क्या थी, और हमारा स्टेटस क्या था, अब वो सब बदल जाने की आवश्यकता है। कलीसिया का सबसे बड़ा उद्देश्य परमेश्वर का हम लोग देखेंगे। वैसे तो हम हर एक वचन का मनन करेंगे, लेकिन जो है
आइए हम लोग चौथे अध्याय के पहले पद को पढ़ते हैं, जो एक जनरल जो है परमेश्वर का जो है एक निर्देश है विश्वासियों के लिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चले। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। मैंने बताया था कलीसिया क्या है। कलीसिया संसार से अलग किए हुए और बुलाए हुए लोग हैं। कॉल्ड आउट वंस, बुलाए हुए लोग संसार से परमेश्वर के राज में जो है एक देह होने के लिए बुलाए गए हैं। तो कह रहा है कि अब उस बुलाहट के अनुसार जिसमें तुम्हारा स्टेटस अब चेंज हो चुका है, मरे हुए से जीवित में हो गए, आप मृत्यु से पार के जीवन प्रवेश कर गए। अब आप संसार के लिए नहीं है, लेकिन अब आप परमेश्वर के लिए, आप शैतान के लिए नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर के लिए हैं। मेरे प्रियो, तो बोलता है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके अनुसार चाल चलो। दूसरे शब्दों में कहे तो परमेश्वर कहता है पहले तुम योग्य नहीं थे, लेकिन मैंने तुमको योग्य बना दिया है। और अब आगे कहता है कि योग्य चाल चलो। मैंने तुमको योग्य बनाया परमेश्वर के राज के लिए, परमेश्वर के खास प्रजा होने के लिए। मैंने तुमको संसार में से नीच और तुच्छ स्थिति में से निकाल कर तुम्हें अपना बनाया है, योग्य बनाया है। अब योग्य चाल चलो से एक जनरल कॉलिंग है। सो हमको जानना है, मैं मसीह में हूं, मैंने यीशु को ग्रहण किया है, अब मेरा स्टेटस चेंज हो गया। अब मुझे दूसरे तरीके से जीना, मुझे संसार के रीति से नहीं जीना, अंधकार के हाकिम के अनुसार नहीं जीना है, ना तो अपने मन की मनसा के अनुसार जीना है। हमारी बुलाहट क्या है? हमारी बुलाहट में जब हम लोग देखते हैं, जनरल बुलाहट को अगर मैं कहूं परमेश्वर का, तो बुलाहट क्या था? वो था प्रेम और एकता। कलीसिया, जिसको हम लोग तीसरा पद में हम लोग देखते हैं, इसका निचोड़ है यहाँ पर। परमेश्वर के बुलाहट का उद्देश्य क्या था? पहले यहूदी और अन्य जाति मेल नहीं रखते थे, प्रेम नहीं रखते थे, वो एक दूसरे से घृणा करते थे, उनका जीने का नियम तरीका सब अपना अपना अलग रीति से था। लेकिन यहाँ पर हम देखते तीसरे पद में, अच्छा हम इसको पूरे पढ़ लेते, उसके बाद हम लोग उस पर मनन करेंगे। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता नम्रता सहित धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। ओके, ये मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेल, पहले मेल नहीं था, लेकिन आप अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए, फिर भी अब जो है मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेरे प्रियो, ये जरूरी नहीं कि एक बड़े भीड़ को आप इकट्ठा कर लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका हृदय एक हो। एक कोई प्रोग्राम के लिए आप सबको एक ही यूनिफॉर्म पहला के आप जो है कि यूनिटी बना लेते हैं कि हमारा एक कार्यक्रम में हम लोग सब एक हैं, लेकिन बहुत बार वो अपनी आत्मा में एक नहीं हो सकते। लेकिन यहां पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि मेल के बंधन में, वो भी कैसे? आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मतलब हम अलग अलग पृष्ठभूमियों से आएंगे, यहूदी में से आएंगे, अन्य जाति में से आएंगे, बंगाली से आएंगे, पंजाबी से आएंगे, जो है हम ट्राइब से आएंगे, और जितने किस्म की पृष्ठभूमियां बोले आप आएंगे। हो सकता है बिजनेस कम्युनिटी से लोग आए, हर किस्म के लोग यहाँ पर आएंगे, और सबका अपने अपने पृष्ठभूमियां हैं, अपने अपना तौर तरीका है, बहुत सारी चीजें हमारी हो सकती है। लेकिन जब हम लोग मसीह में आ जाते हैं तो हमारी एकता मसीह में आत्मा में होती है। अब हम आपको अपने आप को अलग अलग नहीं गिनते हैं,
अब हम आत्मा में जो भी के अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए हैं, लेकिन अब आत्मा में हमारा एक ही यूनिटी है, वो है हम यीशु मसीह में हैं। हम यीशु मसीह में हैं, और इसीलिए जो है कहा जा रहा है कि अलग अलग होने के बावजूद भी, अलग भाषा होने के बाद भी, अलग किस्म की मतलब कि संस्कृति होने के बाद भी, खान पान में भी सबका अलग अलग कुछ कुछ जो है भिन्नताएं होंगी, इन सब के बावजूद भी बोलता है आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आत्मा की एकता हम सभी को यीशु मसीह में जो है जोड़ता है, एक बनाता है, और हम अपने आप को पुरानी पृष्ठभूमियों से नहीं गिनते हैं कि मैं ऊंचे जाति में से आया हूँ, या तुम उसमें से आए हो, या मैं बिजनेस कम्युनिटी से आया हूँ, या मैं पढ़े लिखे कम्युनिटी से आया हूँ। ऐसा नहीं, आपकी यूनिटी आत्मा में यीशु मसीह में एक हो। और यहां पर आप देख रहे हैं मेल के बंधन में, देखिए तो ये क्या है, प्रभु का बुलाहट क्या है कलीसिया के लिए? प्रेम और मेल और एकता। मेल और एकता, मेल मिलाप भी हो और आत्मा में एकता हो। आपको पता है मेरे प्रियो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हमेशा, उसको हम लोग कहते हैं त्रिएक, वो हमेशा से एक रहे हैं। और यीशु मसीह का प्रार्थना क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाता। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर से जब उठा लिए जाने वाले थे, तो यीशु मसीह के प्रार्थना को आप देखेंगे यूहन्ना सुसमाचार और उसके 17 अध्याय में। उसकी एक प्रार्थना थी कि जैसा मैं और आप एक हैं, वैसे ही ये लोग भी एक हों। आइए मैं पढ़ कर सुनाता हूं। जब यीशु मसीह के जाने का समय हो गया, तब ये प्रार्थना यीशु मसीह ने कहा। ये यीशु के महायाजकीय प्रार्थना कहलाता है। सुनिए, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा, मतलब इन चेलों के वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो। यूनिटी, वे सब एक हो। भीड़, ऐसा एक भीड़ लगाने के लिए नहीं, लेकिन आत्मा में वे सब एक हो। जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। दो बातें, उनमें मेल और एकता हो, कोई डिफरेंसेस नहीं, कोई जो है भिन्नताएं नहीं, हर चीजों के बावजूद भी जो है उसके अंदर में मेल रहे। ये कलीसिया है मेरे प्रियो। क्या आज आप इस बात को कलीसिया में देख पा रहे? या तो आप उस लड़के की तरह जो ब्रिज के नीचे रहता था, मांगा करता था, जबकि उसका स्टेटस चेंज कर दिया गया, फिर भी वही करने के लिए चला गया। मेरे प्रियो, आज कलीसिया में कई बार ऐसी स्थिति रहती है कि हम जो है पुराने संसार के जिंदगी में ही, पुराने उन बातों के आधार पर ही हम लोग जो है जीते हैं। कलीसिया का जीवन हम नहीं जीते। कलीसिया में तो हर प्रकार की जाति भाषा कुल के लोग आने के बाद सब एक आत्मा हो जाना है, आत्मा में एक हो जाना है और मेल के बंधन में रहना है। ये परमेश्वर का लक्ष्य है कलीसिया के लिए। यही कह रहा है, तुम्हारी बुलाहट क्या है? तुम्हारी बुलाहट है कि तुम मेल एकता में रहो। और अगर हम ओवरऑल लेंगे तो वो है कि हम लोग जो है शुद्धता और पवित्रता के जीवन में बढ़े। ओके, अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो ये दो बातें बाइबल बताती है कि पूरे मानव जाति में से जो लोगों को प्रभु लेकर आता है, जिसको एक देह बनाता है, एक कलीसिया बनाता है, उनसे परमेश्वर की अपेक्षा है कि वे मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करे। मेरे प्रिय, दुनिया में एक किस्म का विचार रखने वाले, एक किस्म में उनकी बातें जहां पर मिलती जुलती है, वो आपस में एक दूसरे के साथ एक ग्रुप बना लेते हैं, है ना। वो अपने साथ एक ग्रुप बने कि ये इनका सोच और मेरा सोच मिलता है, इसलिए हम इसके साथ जो है एक यूनिटी बना लेते हैं। ऐसा हम लोग करते हैं, लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं बताता है कि जिसके साथ आपका सोच मिले, जिसके साथ आपका मतलब कि लगता है कि उनका संस्कृति मिलता है, उसी से तुम मेल करो और उसी से हम प्रेम करो। बाइबल ऐसा नहीं बताता है।
यह यत्न करने के लिए क्यों बोल रहा है? अंग्रेजी में लिखा स्ट्राइव टू कीप दैट यूनिटी ऑफ स्पिरिट। स्ट्राइविंग का मतलब कई बार यह आसानी से नहीं होगा। कई बार आपके मन के विचार कहने लगेगा, अरे हम तो इनसे बेटर है, इनके साथ क्यों उठे बैठे, इनसे क्यों मिले जुले। हो सकता है कि हमारे अंदर में पुराने समय का एक सोच आएगा, हम तो बहुत ऊंचे स्तर के लोग हैं और ये लोग निचले स्तर के लोग हैं, कैसे मुझसे बैठे। हम लोगों के मन में ये सब सोच और बहुत किस्म की ऊंच नीच की भावनाएं आ सकती है, और हो सकता है मन मुटाव की स्थिति कुछ कुछ बातों को लेकर हो सकती है, और जिसके द्वारा आपका मन करे कि मैं इन लोगों से मेल ना रखूं, इन लोगों के साथ एकता ना रखूं। लेकिन मेरे प्रियो, ये जो है शैतान की चाल होगी। आप कलीसिया के सदस्य नहीं होंगे, क्योंकि कलीसिया के सदस्य की बुलाहट तो है कि मेल में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। जब आपके दिल और आपके विचारों में हर कुछ जब ऐसा आएगा ना, तो आपको उस वक्त यत्न करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। मैं मसीह का हूं, मैं कलीसिया के रूप में बुलाया गया हूं। अब मेरा स्टेटस अलग है, मैं पुराने तरीके से नहीं जीऊंगा। मैं तो प्रभु यीशु मसीह के जो शिक्षा है कि मैं फिर भी मेल करूंगा, जो भी सब लोगों का सब चीज मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं सबको स्वीकार करूंगा और सबके साथ मैं मेल मिलाप रखूंगा। अपना अपना, सबका अपनी अपनी बातें, लेकिन जहां तक कलीसिया की बातें हैं, वहां पर कलीसिया में कोई भेद नहीं होना चाहिए, वहां पर एक होना चाहिए, हमको मेल मिलाप होना चाहिए। ये कलीसिया की बुलाहट है। तो ये मेल बना कैसे पाइएगा, ये एक बड़ी बात है ना। मेल कैसे आप रख पाइएगा, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के बताए स्वभाव को जब हम धारण करेंगे ना, तो ये बड़ी मतलब चाहे कितनी भी आप के अंदर में शैतान भिन्नताएं और भावनाओं में लाएगा, लेकिन आप उन सबको अलग करके जो है आप सबके साथ मेल मिलाप रखेंगे और मेल से रहेंगे। कभी मेल को टूटने नहीं देंगे। आप अपने कलीसिया के अंदर में किसी प्रकार ना तो फूट करने वाले बनेंगे ना, फूट करने वालों को आप साथ देंगे, बल्कि आप उनको समझाएंगे, नहीं हम लोग मसीह की देह है, एक दूसरे को क्षमा करना, माफ करना है और हमको एक रहना। देखेंगे आज कई कलीसियाएं डिवाइडेड है, कई बातों को लेकर के वो लोग डिवाइड हो गए हैं। उनके बीच में विभाजन है। कभी भाषा को लेकर कलीसिया के अंदर में जो है अलगाव हो गया है, तो कहीं खास किसी ग्रुप का लेकर के अलगाव हो गया है, उनके विचार बन नहीं रहे हैं। और कई बार जो है मसीह की कलीसिया, जहां पर प्रभु ने अपेक्षा किया है कि मेल के बंधन में आत्मा की एक तरफ में यत्न करो, वहां पर कई फूट है, कई विभाजन है, कई लड़ाई और झगड़े हैं। हम वही ब्रिज के नीचे रहने वाले लोग हैं। उस बच्चे की कहानी के अनुसार कि हम उसी के अनुसार जीते हैं। हम तो पहले संसार में थे, शैतान के द्वारा चलाए जाते थे, अपने मन की मनसा से चलाए जाते थे। अब चर्च के अंदर भी, मसीह के देह में भी हम वैसे चलना चाहते हैं। याद रखिए, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। अगर आपने आत्मा में उद्धार मुक्ति को पाया ताकि आप स्वर्ग जा सके, अगर आप परमेश्वर के वारिस हो गए, उसके हर आशीषों के, अगर सारी प्रतिज्ञाओं के परमेश्वर ने आपको भागी बनाया, तो मेरे प्रियो परमेश्वर ने आपको इस बात का भी भागी बनाया है कि आपको मेल के बंधन में एकता रख करके प्रभु के साथ जो है सबके साथ मेल मिलाप रखना। अगर यदि किसी के प्रति, आपके कलीसिया में या लोगों के प्रति आपके मन में किसी प्रकार का अगर मन मुटाव है और उनके साथ आप प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो आप जो है आज ही बदल ले अपने विचार को, क्योंकि आप नहीं तो फिर उसी ब्रिज के नीचे रहेंगे और वही काम करना चाहेंगे जो उस बच्चे की कहानी को मैंने बताया। मेरे प्रियो, अब परमेश्वर चाहता है कि हम मेल मिलाप और एकता को रखने की कोशिश करेंगे। बहुत बार समय आएगा, किसी से ठेस लगेगा, किसी की बातें आपको पसंद नहीं आएगी, और यही समय है शैतान जो हमारे मेल को तोड़ना चाहेगा। लेकिन यत्न करने के लिए क्यों बोला? इन सारे भावनाओं को, इन ठेस को, इन चोट को हम दरकिनार करके ये कहते हैं कि मैं मसीह की इच्छा को पूरा करूंगा। मैं जिस योग्य बनाया गया हूं उसी योग्य जीवन बनाऊंगा। परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया, मैं भिखारी की जिंदगी नहीं जीऊंगा, मैं राजा के ही एक स्तर पर, स्टेटस पर जीवन जीऊंगा। मेरे प्रियो, वो कौन सी बातें हैं जो हम लोगों के मेल और एकता के बंधन में आने में मदद करेगा? मेरे प्रियो, आइए हम लोग पहले दूसरे पद में इसको देखते हैं।
अर्थात पहले तो बोलता जिस बुलाहट से बुलाए गए हो उसकी योग्य चाल चलो। अर्थात मतलब हमको वो क्लू दे रहा है, वो समझ दे रहा है, इन बातों को अपने जीवन में धारण करो। क्या है वो? अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। यहां 3 बातें, अंग्रेजी में हम पढ़ेंगे तो वहां 4 बातें है ना, मीकनेस, लोलीनेस, और फिर जो है लॉन्ग सफरिंग एंड बेयरिंग वन अनदर। सारी दीनता, नम्रता और धीरज, जिसको अंग्रेजी में लॉन्ग सफरिंग बोला। सफर का मतलब है ना कि दुख उठाना। लॉन्ग सफरिंग का मतलब कि बहुत लंबे समय तक भी जो है आप रिएक्ट ना करें और जो है किसी प्रकार का जो है आप ये ना खड़ा करें। लॉन्ग सफरिंग, धीरज कौन है? मतलब कितने भी हो रहा है वो धीरज से चल रहा है, वो अपने धीरज में संभला हुआ है, अपने धीरज में किसी प्रकार का गलत रिएक्शन नहीं कर। लॉन्ग सफरिंग, जिनके अंदर में ये धीरज है, बहुत सारे लड़ाइयों को होते होते वो रोक सकते हैं और प्रेम से एक दूसरे को सह लो। तो मेरे प्रियो, अगर ये बातें हम धारण करेंगे ना तो मेल और के बंधन में, एकता में हम लोग रह सकेंगे, क्योंकि ये क्वालिटी जो है आपको मेल और एकता के लिए जो है आपको बल देगा, आपको सामर्थ्य देगा। और वो क्या क्या है आइए हम लोग देखें, उसके बारे में लिखता है। ये 3-4 बातें हम लोग देख लेंगे। दीनता और नम्रता। ओके, ये क्या है? दीनता क्या है? दीनता हमारा वो स्वभाव है। ओके, एक बात इसके पहले कि मैं कहूं, यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूं। मत्ती 11:29 पद में लिखता है, 28 पद में लिखता है, परिश्रम करने वाले बोझ दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूं। यीशु मसीह के बारे में फिलिपियों 2:5 से कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। यीशु मसीह कहता मुझसे सीखो, दीन बनना सीखो। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। जो परमेश्वर के बराबरी में होने के बावजूद भी, अपने परमेश्वर के स्वरूप में होने के बावजूद भी अपने आप को परमेश्वर के बराबर रखने के को अपने वश की वस्तु नहीं समझा, परंतु उसने अपने आप को शून्य कर दिया और अपने आप को दीन बनाया और जो है पूरी रीति से दास का रूप धारण किया। दीन का अर्थ क्या है? दीनता वह स्वभाव है जो स्वयं को छोटा बनाता है, जो बिल्कुल घमंड के विपरीत है। जो दीन स्वभाव वाला है ना, वो अपने बारे में ऊंची नहीं सोचता है, जबकि वो बहुत ऊंचाइयों को छू भी चुका है, लेकिन वो कभी अपने आप को उसके कारण घमंड में नहीं देखता है। अपने आप को एक नॉर्मल इंसान के रूप में लेता है, अपने आप को दूसरों के सामने ऊंचा नहीं उठाता है, लेकिन उनके साथ वो बिल्कुल सहजता से रहता है। उनके बीच में मतलब लोग फिर कहते हैं, अरे उस व्यक्ति को देखो, उसमें कोई घमंड नहीं है, इतने बड़े पद में है, इतना अच्छा उसका ओहदा है, और देखो इसके बाद भी इसके अंदर में कोई घमंड नहीं है। ऐसा आप बात करते हुए सुनेंगे। वो अपने अंदर कोई भी अपने बारे में ऊंची विचार ख्याल रख के नहीं रहता है कि मैं बहुत ऊंचा हूं, मेरा कद बहुत ऊंचा है, मैं बहुत पैसे वाला हूं, या मैं बहुत ये हूं, मेरा तो स्टैंडर्ड अलग है। ऐसा कभी नहीं सोचता है। उसके अंदर में कोई घमंड नहीं होता, अपने आप को वो शून्य कर लेता है। मेरे प्रिय, जिस व्यक्ति के अंदर में ये शून्यपन है ना, वो अगर उस पर कटाक्ष भी करो तो उसको कोई परेशानी नहीं होती है, उस बड़ाई भी करो तो कोई सर, क्योंकि वो अपने को अपने विषय में वो सोचता नहीं, वो अपने लिए मर चुका है, वो प्रभु के लिए जीता है। यीशु मसीह दीन है, जो दीन बन जाता है यीशु मसीह की तरह गालियां सके गाली नहीं देता। ओके, उसके बाद नम्रता कहता है। नम्रता कौन सा स्वभाव है? नम्रता हमारा वो उत्तम स्वभाव है जो कि दूसरों को कभी उकसाता नहीं है या भड़काता नहीं है, क्रोध नहीं दिलाता है, चिढ़ाता नहीं है। इस प्रकार का काम आप देखेंगे कई लोग हैं, कई लोगों को भड़काते, उस्काते हैं, लड़ाते हैं और
अपने उनके साथ भी यही प्रॉब्लम होता है कि बहुत जल्दी से नाराज होता है, बहुत जल्दी भड़क उठते हैं, बहुत जल्दी जो है क्रोधित हो उठते हैं। लेकिन एक नम्र व्यक्ति के अंदर में ऐसा स्वभाव होता है, ना तो किसी को भड़काता है, ना किसी को उकसाता है, ना तो चिढ़ाता है, बल्कि वो खुद भी आसानी से उसे कोई चिढ़ा नहीं सकता, क्रोधित नहीं किया जा सकता, और ना तो उनको नाराज किया जा सकता है। कई लोग बोलते हैं आप कैसे हैं, आपको इतनी सारी बात बोल दिया और आप चुप रह गए। वो कहता है कोई बात नहीं, चलो इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। यीशु मसीह का स्वभाव था, है ना, यीशु मसीह का स्वभाव था। क्या आप बहुत जल्दी से क्रोधित हो जाते हैं? बहुत आसानी से क्या आप जो है नाराज हो जाते हैं? क्या आप भड़क उठते हैं और जो उसके अनुसार आप व्यवहार करते हैं? नम्र और दीन व्यक्ति जो है ऐसा एग्रेसिव नहीं होता है ना। एक तो अपने आप को छोटा करता है, उसके अंदर में कोई घमंड नहीं है। दूसरी ओर जो है वो इस प्रकार के जो है उसको वो आसानी से नाराज नहीं होता है या क्रोधित नहीं होता है या उसके अनुसार व्यवहार नहीं करता है। वो व्यक्ति बहुत सारी बातों को टाल के चला जाता है, इसलिए अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से बचता है। ओके, अगर ये स्वभाव होगा तो हमको किसी से परेशानी ही नहीं होगी, है ना। अगर कोई हमसे ज्यादा बढ़ रहा होगा तो हमको कभी अंदर से ये नहीं आएगा, अगर मुझसे ज्यादा बढ़ जा रहा है उसको ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, हम उसके लिए बाधा बनेंगे, कभी ये विचार ही नहीं आएगा। मेरे प्रियो, तीसरी बात है धीरज। धीरज वह स्वभाव है जो अंग्रेजी में हमने शब्द है लॉन्ग सफरिंग। सफरिंग का मतलब पीड़ा उठाना। लॉन्ग सफरिंग का मतलब बहुत लंबे समय भी अगर पीड़ा उठाना है तो वो उठा रहा है ना। दूसरों के द्वारा दिए गए पीड़ाओं को भी वो जो उठा रहा है, वह उससे वो किसी प्रकार का जो है इशू नहीं बनाता है ना। दर्द को सह लेता है बिना बदला लेने की भावना से। ये जो लॉन्ग सफरिंग है, जो धीरज है, पीड़ाओं के बावजूद भी बिना बदले की भावना के साथ में जो है वो उन बातों को सह लेता है। चौथी बात जो कहा गया है, एक दूसरे को प्रेम से सहना। एक दूसरे को प्रेम से सह लेना। लिखा है एक दूसरे धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो। मेरे प्रियो, प्रेम से एक दूसरे को सह लो का मतलब क्या है? मेरे प्रियो, कभी कभी आपके ग्रुप में मान लीजिए कि आपको टीम बनाया जा रहा है और आपके टीम में कोई ऐसा व्यक्ति को दे दिया जिसको लगता है कि इसको कुछ आता नहीं है, ये थोड़ा मूर्ख टाइप का है या तो ये समझता नहीं है। तो कई बार ऐसे लोगों के साथ हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है, हम लोग कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं। कभी कभी जो है कई लोग ऐसे लोगों को रिजेक्ट करना चाहते हैं, या तो कहने लगे एक व्यक्ति को हटा दीजिए मेरे साथ, मेरे को उसके साथ नहीं रहना है। उसका मतलब भी उसको एक प्रकार की उनके साथ में जो है थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है, या उसको उनके साथ आपके साथ वो चल नहीं सकता, आपके साथ वो जो करना नहीं कर सकता है, तो आप उसको सहना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, बाइबल बताए निर्बलों और कमजोर लोगों को जो अपने साथ ले लो, उनको सहो। बहुत बार उनको बहुत कुछ सिखाने के लिए आपको सहना पड़ेगा। 3 बार सिखाया नहीं सीखेगा, 4था बार सिखाया फिर आपको गुस्सा भी आएगा। ऐसे में हम लोग कई बार उनको रिजेक्ट करेंगे। नहीं बोलता सह लो, एक दूसरे की सह लो। हम लोगों के हर कोई के पास कुछ ना कुछ ऐसा होगा, चर्च के अंदर में एक दूसरे के प्रति कोई ना कोई ऐसा बात होगा जो हमको अच्छा नहीं लगता है उसके प्रति, लेकिन बोलता सह लो। मेरे प्रियो, ये नेचर जो है यही जरिया है जो आपको मेल के बंध में एकता रखने में प्रयत्न करने में मदद करेगा। लेकिन इस स्वभाव को बिना धारण किए आप नहीं कर सकते हैं। आप मेल के बंधन में नहीं आ सकते हैं, एकता में नहीं आ सकते हैं, प्रेम में बने नहीं रह सकते। इसी से एक जुड़ा हुआ और एक अध्याय है जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आइए, कुलुस्सियों के पत्र उसका 3रा अध्याय देखिए, यहां पर भी ये बातें लिखी है। अगर हम लोग मेल के बंधन में आत्मा में एकता रखने के अगर हम लोग उसमें सफल होना चाहते हैं, प्रभु की इस बुलाहट में योग्य चाल चलना चाहते हैं, तो ये बातें जरूरी है। आइए हम लोग पढ़ते हैं कुलुस्सियों का 3रा अध्याय और हम लोग पढ़ेंगे 12 पद से। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा, भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई ऐसा कारण हो तो एक दूसरे की सह लो।
एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने भी तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। कभी कभी लोगों से ठोकर मिलेगा, कभी कभी लोगों ने आपकी चुगली खाई होगी, वो सुनने के बाद आपके मन में उनके प्रति जो है क्रोध भी आएगा और जो है आपको लगेगा कि इनके साथ मुझे मिलना नहीं चाहिए, इनके साथ बैठना नहीं चाहिए। चर्च में वो एक दरवाजे से घुसेगा, आप दूसरे दरवाजे से आएंगे, वो सामने से आएगा, आप मुंह फेर करके चले जाएंगे, वो हाथ बढ़ाएगा और आप हाथ नहीं मिलाएंगे। इस तरह की कई घटनाएं मैं एक पास्टर होने के नाते अपने आंखों के सामने देखा हूं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तुम पहले क्या थे याद करो, मैंने तुमको क्या स्टेटस दिया है, मरे हुए में से जीवितों में लाया ताकि तुम नरक ना जाओ। मेरे सारे मिल्कियत का वारिस तुमको बनाया, सारी प्रतिज्ञाओं को तुमको दिया हो और धूरे में से उठाकर सिंहासन में तुमको मैं बिठा रहा हूं। तुम अपना स्टेटस मत भूलो कि तुम मसीह में हो, तुम मुझ में हो और मैं जैसा जिया हूं इस पृथ्वी पर वैसा तुम भी जियो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास बहुत सारी चुनौतियां थी, बड़ी चुनौतियां थी। उसके इवन उसका अपना एक शिष्य भी उसके खिलाफ हो गया पकड़वाने के लिए। लेकिन बाइबल में लिखा है यूहन्ना 13 अध्याय में, जब यीशु मसीह को पता चला कि अब मेरा समय आ गया इस पृथ्वी पर से जाने के लिए और वो पकड़वाए जाने का समय आ गया, तो लिखा वो अंत तक अपने लोगों से वैसा ही प्यार करता रहा जैसा पहले करता था। उसके प्यार में कमी नहीं आई। मतलब यीशु मसीह ने अपने मन में कोई किसी के प्रति कड़वाहट नहीं पाल लिया कि यहूदा मुझे पकड़वा रहा है मेरे शत्रुओं के हाथ में। लिखा कि अंत तक वो प्यार करता रहा। यानी कि यीशु मसीह अपना मेल, अपना प्रेम किसी से अलग नहीं किया। मेरे प्रियो, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मसीह विश्वासी होने के नाते अब हम लोगों को मेल में और प्रेम में, पूरे कलीसिया के अंदर में ये मेल और प्रेम होना चाहिए। कभी भी ऐसा परिस्थिति आता है तो याद करेगा प्रभु ने मुझे कलीसिया में इसलिए जोड़ा है कि मैं मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। प्रयत्न करने का मतलब है आसानी से नहीं होगा, हमको निर्णय लेना पड़ेगा, अपनी भावना का इनकार करना पड़ेगा, अपने विचार का इनकार करना पड़ेगा। यीशु के विचार से, परमेश्वर से हमको प्रेम करना पड़ेगा। सो मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं हमारी कलीसिया में जो बुलाहट है, हमको जो स्टेटस दिया गया है वो मेल मिलाप और जो है एकता के बंधन में, कलीसिया के अंदर में एकता होनी चाहिए। हर एक भाई बहनों में किसी को भी इसको एक जो है विश्वासी होने के नाते कहीं पर भी मेरे जरिए कोई एकता ना टूटे, मेरे जरिए मेल ना टूटे, इस बात का ध्यान रखना। और अगर किसी लोगों के द्वारा मेल टूट रहा है, आपको भी मिलाना चाहते हैं, तो आप कहिएगा नहीं, मैं मेल को नहीं तोड़ूंगा, एकता को नहीं तोड़ूंगा, मैं सबसे प्यार करता रहूंगा। परमेश्वर ने इसीलिए मुझे कलीसिया में जोड़ा है। अब देखिए, अब आगे में परमेश्वर खुद बता रहा है तुम क्यों नहीं मेल और एकता के बंधन में रहोगे, क्योंकि यहां पर 7 बातें जो है जो उसने कहा है एकता के विषय में, जहां पर उसने हमको बताया 7 बातें, वहां पर एक के बारे में कह रहा, मतलब एक ही चीज, एक ही यूनिटी, पूरे कलीसिया के लिए एक यूनाइटेड यूनिटी वो तब होगा जब हम लोग आत्मा में एक होंगे। इफिसियों की पत्री, और आइए हम लोग उसका आज हम लोग 6 पद तक ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो है उसके बाद अगले हिस्से को हम लोग अगले बार अध्ययन करें। आगे मैं पढ़ता हूं ये क्यों बता रहा है प्रभु। ओके, वो क्या कह रहा है? 3 पद हम लोग पढ़े, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। 4 पद से 7 ऐसी बातें बताया जहां पर एक 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 कहा है। ओके, सुनिए, एक ही देह है, एक ही देह है। उसका मतलब है कि अनेक लोग होने के बावजूद भी, अलग अलग पृष्ठभूमि से लोग आने के बाद भी, ऐसा नहीं कि उड़िया का एक ग्रुप अलग है, वो भाषा का एक ग्रुप अलग है, पंजाबी के एक ग्रुप अलग है, और बंगाली का एक ग्रुप अलग है, यहूदियों का एक ग्रुप अलग है, अन्य जातियों के ग्रुप नहीं बोल रहा है। वचन में कह रहा है कि हम सब अलग अलग है, ये अंग सब अलग अलग है, लेकिन ये एक ही देह है। इसलिए आप
वैसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं जैसा संसार के लोग करते हैं कलीसिया के अंदर में। अन्यथा आप कलीसिया के सदस्य है नहीं, अन्यथा आप जो है परमेश्वर के योग्य नहीं है, क्योंकि कह रहा है योग्य चाल चलो। ओके, पहले कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय को हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए 12 अध्याय को। और उसमें अगर हेडिंग देखेंगे तो देह एक अंग अनेक लिखा है। ओके सुनिए, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से। आज एक कलीसिया के अंदर में 100 लोग हो सकते हैं, 100 अलग अलग लोग हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उसको एक देह बोलता है। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। सुनिए, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र हो, क्या आत्मा, और मैं उसमें जोड़ दूंगा आज के जितने भाषा कुल के लगा, बंगाली, पंजाबी, बिहारी, संथाली हो, और जितने हो जोड़ दीजिए। ओके ठीक है, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो एक ही आत्मा ने हमको मसीह के देह में जोड़ दिया, और जो बपतिस्मा है उस बपतिस्मा के द्वारा हम लोग यीशु मसीह के एक अंग बने। 14 पद में लिखा है, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पांव कहें मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस देह का नहीं है? और यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आंखी होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकता कि मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है, और ना सिर पांव से कह सकता है मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है। और देह के जिन अंगों का हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों की इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट न पड़े परंतु अंग एक दूसरे के बराबर चिंता करे। यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुखी होते हैं। यदि एक अंग की बड़ाई होती है उसके साथ सब कोई आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह के देह हो, अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर के कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए गए, मतलब अलग अलग व्यक्ति। आज मैं यही छोड़ूंगा, फिर यहां से आगे मैं लूंगा। ओके, तो यहां पर हम लोग देखते हैं उसने कहा कि एक ही देह है। एक देह का मतलब हर जाति भाषा कुल से आने के बाद अब सबको भूल जाना वो क्या थे क्या नहीं थे, उनका क्या स्टेटस था। जब हम कलीसिया के अंग हो गए तो हम लोग सब कोई जो है एक होने के लिए बुलाए गए। एक ही देह है, हमको मेल रखना है, आत्मा के बंध में बना रहना है। आइए हम लोग ये देखते हैं, बोलता है एक ही देह है, एक ही आत्मा। मेरे प्रियो, दो पवित्र आत्मा नहीं है, दो अलग अलग आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा है, एक ही पवित्र आत्मा है जिसके हम अब भागी हैं। आगे लिखता है एक ही विश्वास। हमारा विश्वास, जब हम चर्च में आते हैं हमारा एक ही विश्वास है, वो विश्वास है यीशु मसीह पर और यीशु मसीह के वचन पर। यही एक विश्वास है, अलग अलग विश्वास नहीं है ना, एक ही विश्वास है। देखिए यूनिटी ऑफ फेथ। एक ही बपतिस्मा, हम सबों के लिए एक ही बपतिस्मा है जो यीशु मसीह का बपतिस्मा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मन फिराने के बाद जो हम बपतिस्मा लेते हैं वही एक बपतिस्मा है। अलग अलग हम लोग दूसरा बपतिस्मा नहीं है कि आज एक ऐसा वाला बपतिस्मा लिया कल वैसा वाला बपतिस्मा। समझ करके यीशु को प्रभु ग्रहण करके, जैसा यीशु ने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, वो जल के बपतिस्मा हम लेते हैं। उसके बाद लिखता है और एक ही प्रभु है। ओके, छूट गया था, एक ही प्रभु मतलब यीशु ही सबका प्रभु है। ओके, उसके बाद
आखिरी में कहता, हम सबका एक ही परमेश्वर पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में है और सब में है। एक ही आशा भी है, और वो आशा क्या है कि हम सब लोग अनंत काल के स्वर्ग में बिताएंगे। एक बार फिर पढ़ देता, एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसे तुम बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है स्वर्ग में जाने के, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, और सबका एक ही परमेश्वर पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में है। और अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग इसकी तुलना करेंगे यहाँ की बातों का, तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से जुड़ी हुई बातें, यहाँ यीशु के बारे में बोला, यहाँ पर यीशु के बारे में बोला है कि वो एक ही प्रभु है। यहाँ पर पिता के बारे में बोला, एक ही पिता है, और पवित्र आत्मा के बारे में भी यहाँ बोला है। सो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक थे, तीनों एक थे, आरंभ से एक थे, अभी भी एक है। उसी तरह कलीसिया को भी जो है एक होने के लिए बताया जा रहा है। सो मेरे प्रियो, हम लोग क्या थे, क्या से क्या बन गए, उद्धार पाए, नया जन्म पाए, परमेश्वर के संतान बन गए, एक ही देह के भागीदार हो गए। अब स्वर्ग में जाने के लिए हमारी आशा बन गई है। इस पृथ्वी पर रहते हुए हम परमेश्वर के हर आशीषों का सब कोई बराबरी से हम लोग भोग कर सकेंगे, आशीष ले सकेंगे, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। और परमेश्वर ये सब दे करके बताए कि तुम लोग मेरे लोग हो, मेरे कलीसिया के लोग हैं। अब तुम संसार के लोग नहीं हो, तुम संसार में हो लेकिन संसार के नहीं हो, लेकिन मेरे लोग हैं, मेरे कलीसिया हो। तुम्हारा स्टेटस है कि तुम मेरे कलीसिया के सदस्य हो, और इसलिए अब उसके योग्य चाल चलो, एक मसीह के योग्य चाल चलो। हमारे चाल चलन को देख करके कोई तुम्हारा परमेश्वर की निंदा ना करने पाए, बल्कि जब वो आपको देखे तो कहे कि हाँ, मसीह लोग अपने मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं। सो मेरे प्रियो, आज मैं यहीं पर अंत करूंगा, और अगले बृहस्पतिवार को हम 7 पद से आगे पढ़ेंगे। मैंने सोचा था आज पूरी चैप्टर लूंगा, लेकिन जो है ऐसा संभव नहीं हो पाया है। आज मैं 6 पद तक अध्ययन किया हूं। इसके बाद हम लोग जो है 7 से इसके आखिरी पद तक हम लोग ये करेंगे। इसलिए मैं एक शब्द दे रहा हूं, उसको आप पकड़ लीजिए और उसी के अनुसार व्यवहार करिए। मैंने तो, परमेश्वर कह रहा है, मैंने तुझे योग्य बनाया है, अब तुम उसी के अनुसार योग्य चाल चलो। I made you worthy, now you walk worthy of this calling। तुमको जो मैं बनाया हूं उसी का चाल चलन प्रकट हो, परमेश्वर के संतान का चाल चलन प्रकट करो, यीशु मसीह के स्वभाव को प्रकट करो। यही जो है परमेश्वर हमसे चाहता है। तो मेरे प्रियो, आज मुझे नहीं पता है एक कलीसिया में होने के नाते, एक हम लोगों के सभी लोगों के बीच में क्या है, कैसा है। सब लोग सभी से प्यार कर रहे हैं, सब लोग सभी से मेल रख रहे हैं कि हमने ग्रुपिज्म कर लिया है, हमने भिन्नताएं बना ली, हम इससे प्यार करेंगे, उससे प्यार नहीं करेंगे, इससे बात करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप परमेश्वर का जो आपको बनाया है, जो योग्यताएं दी हैं, आप उसका अपमान कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, याद रखिए, परमेश्वर जिसको जितना दिया गया उतना उससे लेखा लिया जाएगा, क्योंकि वचन में लिखता है जिसको हर एक को उसके जो है पैमाने के अनुसार उसका न्याय किया जाएगा। जिसको थोड़ा दिया गया है उसको थोड़ा न्याय किया जाएगा, जिसको ज्यादा दिया गया उसके अनुसार न्याय किया जाएगा। तो हमें जितना प्रभु ने दिया है उसके मुताबिक हमारा न्याय होगा। तो आइए हम आज विचार करें। मैं संसार का था, मैं शैतान का था, मैं अपने अभिलाषाओं में चलने वाला था और दंड के योग्य था, नरक में जाने के योग्य था, परमेश्वर के आशीषों के भागीदार नहीं होने के योग्य था। लेकिन परमेश्वर ने अपने दया से यीशु मसीह के द्वारा हमें एक देह का भागी बना लिया, एक प्रतिज्ञा का भागी बना लिया, एक आशीष का भागी बना लिया है। और कहता है कि तुम मेरे कलीसिया हो और तुम जो है उसके गुणों को प्रकट करो। मेरे प्रिय, एक अंतिम वचन बोल करके मैं अंत करूंगा। इस संदेश का सार हो जाएगा। मैंने कहा प्रभु ने आज हमको जो बना दिया उसके योग्य हमको चाल चलना है। अगर परमेश्वर ने हमें भिखारी से राजा बना दिया तो हम फिर भीख मांगा ना करें, हम राजा की तरह जीवन जिए हम लोग, है ना। हम जो है उस तरह नहीं जिए जो पहले हमें योग्य थे। जैसा प्रभु ने हमें कलीसिया बनाया, अपना संतान बनाया, उसके अनुसार जीना है। अब हम लोग जीवित और सत्य परमेश्वर के लोग हो गए, उसके अनुसार जीना है।
एक आखिरी वचन बोल करके मैं अंत कर रहा हूँ। जब परमेश्वर हमें देखता है ना, तो हमसे क्या कहता है? एक समय जब हम उसकी प्रजा नहीं थे, हम उसके लायक नहीं थे, लेकिन आज प्रभु अपने वचन में कहता है, पहला पत्रस 2:9 में, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, परमेश्वर के निज प्रजा, पवित्र लोग, जिसने तुमको अंधकार में से ज्योति में बुलाया है, अब तुम उसके गुणों को प्रकट करो। प्रभु यीशु मसीह दीन थे, प्रेम करने वाले थे, एकता को बनाए रखने वाले थे, सहने वाले थे। कहता है कि अब तुम भी इसी गुण को प्रकट करो। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से मदद मांगे, जो हमारा सहायक है, हमको ये सारे गुणों को धारण करने में मदद करेगा और हम कलीसिया का जो भेद है दुनिया को प्रकट करेंगे कि ये कलीसिया है। कलीसिया के लोग ऐसे जीते हैं, कलीसिया के लोग ऐसे होते। याद है परमेश्वर ने कहा 3 अध्याय 10 पद में कि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को बनाया ताकि अपने नाना प्रकार के ज्ञान और सामर्थ को, प्रधानता और अधिकारों के बीच उन पर वो प्रकट करे। हम उनको दिखलाए कि परमेश्वर की आदि में जो सृष्टि रचना थी अपने स्वरूप और समानता में बनाने का, अब हम उसी का रिप्रेजेंटेटिव है। उसको शैतान ने जो है बर्बाद करवा दिया था, लेकिन प्रभु ने फिर से उसको स्थापित किया है और मैं उस योजना में मैं शामिल हो गया हूं। बिगड़े में से मैं अच्छा बन गया हूं और अब परमेश्वर के स्वरूप और समानता को धारण करते हुए मैं अपनी सारी जिंदगी जीऊंगा। सो मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दे। इन वचनों के ऊपर आप विचार करिएगा और मनन करिएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज पवित्र आत्मा के जरिए आपने अपने वचन को हम सब में प्रकट किया। हाँ प्रभु, हम अपने आप को समझ ले, हम कौन हैं, हम क्या हैं और उसके मुताबिक योग्य चाल चलें। हम आपके कलीसिया हैं, हम आप विश्वासी हैं, हम आपकी प्रजा हैं, अंधकार से अद्भुत ज्योति में लाए हुए हैं। अब हमें तेरे गुणों को प्रकट करना है, इसका हर दिन ध्यान रखते हम जीवन बिताते पाए। अगर हमारा किसी के साथ मन मुटाव था प्रभु, तो मदद करना कि हम उससे मेल कर ले। अगर हम लोगों के साथ एकता में नहीं रहते थे प्रभु, हम अपने आप को ही दीन करके सबके साथ हम एकता बनाकर रहने का जो है प्रयत्न करें। ऐसी तू अनुग्रह देना, दया करना प्रभु। इस संदेश के लिए, इस वचन के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में आमेन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग साथ सदाकाल बनी रहे। आमेन। सो प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।